नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त कांग्रेस पार्टी यानी सदाकत आश्रम में हूँ और आश्रम में आपको एक विजुअल दिखाता हूँ। जरा देखिए क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। एक तरफ राजेश राम जिंदाबाद तो दूसरे तरफ राजेश राम मुर्दाबाद। पप्पू यादव जिंदाबाद तो दूसरे तरफ पप्पू यादव मुर्दाबाद। ये दो खेमा बढ़ चुका है। जरा देखिए, गौर से देखिएगा इस विजुअल को, किस तरह का माहौल बन रहा है यहाँ। हम फिर बताते हैं कि आखिर इस तरह से ऐसे माहौल क्यों बनाए जा रहे हैं। राजेश राम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राजेश राम मुर्दाबाद, 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 राजेश राम शर्म करो, शर्म नहीं तो। देख लिया। अब हम आपको बताते हैं विस्तार से क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। भाई, चुनाव के दौरान जब टिकट बांटे जा रहे थे लोगों के बीच में, जो उम्मीदवार थे, चुन चुन कर उन्हें उम्मीदवारी दी जा रही थी और उस वक्त ऐसे उम्मीदवारों को दरकिनार कर दिया गया जैसा कि आरोप लग रहा है राजेश राम जी पर और कृष्णा अल्लावरू पर और बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ही। हालांकि इस बार सब यहाँ से धराशायी हो गए, यानी कोई एक भी वो लोग जो हैं वो उनकी जीत नहीं हुई किसी भी विधानसभा से। वैसे में अब ये खुन्नस जो है वो निकाले जा रहे हैं कि भैया जब टिकट सही व्यक्ति को मिलता तो निश्चित तौर पर ये कहानी नहीं बनी होती। अब इस बात को लेकर राजेश राम क्या कुछ कह रहे हैं, पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनवा देते हैं। सुनिए। पैसा देने का रोकने का अधिकार केवल इलेक्शन कमीशन को था, जो नहीं रोका, और रिजल्ट जो है हम लोग के सोच के अनुकूल नहीं आया। लेकिन बाहर जो लोग विरोध कर रहे हैं तो आप ही लोग पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक आंतरिक डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है। विरोध करने का तरीका गलत है, विरोध कर आरोप लगाने का तरीका गलत है। इसके लिए आपको यदि स्क्रीनिंग कमेटी टिकट बांटने के लिए बनी है, पीईसी बनी है, सीईसी बनी है, स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, उसमें कई प्रोसेस जा करके उम्मीदवारों का चयन हुआ है। उसके बाद भी यदि किसी कार्यकर्ता को, किसी लीडर को ये लगता है कि मेरे साथ अनजस्टिफिकेशन हुआ, तो उसके लिए भी ये फोरम है। ये पार्टी के फोरम में रह करके अपनी बात कहना चाहिए। यदि आप असंतुष्ट हैं अपने जो है किसी भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी या किसी केंद्रीय लीडरों से, तो आप उनकी शिकायत केंद्रीय नेतृत्व को आप रिटर्न में मिल करके कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में जा करके पार्टी को छवि खराब करना, निराधार आरोप लगा करके, और पार्टी के छवि खराब करने का फोरम मीडिया नहीं है। ये अवैध तरीका अपनाए हैं। इसलिए कौन क्या विरोध कर रहा है, वो विरोध करने का तरीका पर सवाल है। वर्कर हैं, उनको यदि सही मायने में कांग्रेसी हैं तो उनको, हमको लगता है कि तरीका भी पता होना चाहिए कि टिकट लेने का तरीका स्क्रीनिंग कमेटी सीईसी है, तो इसका आरोप का भी निदान करने का तरीका फोरम कांग्रेस पार्टी में ऑलरेडी है। उस फोरम पर जाकर के आज भी वो शिकायत कर सकते हैं, वो खुले मन से शिकायत कर सकते हैं, नेताओं से, केंद्रीय नेताओं से मिल करके शिकायत कर सकते हैं। ये सारे विंडो ओपन है। चुनाव से पहले भी विरोध कर रहे थे और अभी भी विरोध कर रहे हैं। चुनाव के पहले भी आप लोगों का यही लोग विरोध कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। देखिए, उनकी संख्या आप गिन चुके होंगे। ये लोग, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आप इनकी कई विजुअल देखेंगे। ये पहले भी पर जब जो है चुनाव होते हैं, यही 8-10 लोग का आरोप होता है। इसलिए अपनी फोरम पर जाना चाहिए, अपनी फोरम पर शिकायत करनी चाहिए। ये सब पार्टी के यदि वफादार लोग हैं तो सही रास्ते अपनाएं। हमें इंडिया गठबंधन को चुनाव हराया गया, हमें चोरी करके
बिहार के गरीब जनता के अधिकार का छीन करके हमें हराया गया। हम जनता से नहीं हारे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए इस देश के संविधान और डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। अब अंतिम मैं आपको दो बात कहना चाहूंगा। पहला बात, आप बेफिक्र रहिए, कौन क्या बोल रहा है। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आ जाए, ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है, आकाश पे थूक फेंकने से कुछ नहीं होता। आप इन्होंने, हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। ये अध्यक्ष का दायित्व है, पप्पू यादव का दायित्व नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, नहीं उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक मेरी बात तो सुनिए ना। आपका क्यों विरोध किया? अच्छा मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी की बात कहे जा रहे हैं, दलाल बोला जा रहा है, एजेंट बोला जा रहा है। मेरी बात कौन है? पप्पू यादव कहा है कांग्रेस में नहीं है। अच्छा ठीक, वो अध्यक्ष बताएंगे सर, वो अध्यक्ष बताएंगे, मुझको नहीं पता। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं वर्कर हूँ कांग्रेस का। अरे सुन, आप चुप रहिएगा या नहीं। मैं वर्कर हूँ कांग्रेस का, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। अध्यक्ष जी के रेस्पेक्ट और कांग्रेस के आइडियोलॉजी के लिए मैं दुनिया का कोई भी गाली सुनने को, वो समझ उनकी है। अब ना समझ आदमी, इधर देखिए आप, हमको ना समझ और जाहिल लोगों का जवाब पप्पू यादव नहीं देता है। दया के पात्र हैं, कृपा के पात्र हैं, और दया के पात्र आदमी का जवाब नहीं, मैं कांग्रेसी हूं या नहीं हूं, ये या तो हमारे अध्यक्ष जवाब देंगे या राहुल गांधी जी। हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत। कांग्रेस में है जो लोग विरोध करे, देखिए ये पहले से आप लोग को पता है कि पार्टी के आइडियोलॉजी से जो लोग जुड़ के मीडिया में बोल रहे हैं, सवाल तो ये उनसे पूछना चाहिए। आप बताइए ना, है कि नहीं ये बताइए, बताइए। मत कीजिए ना, पहले पूरी बात सुनिए। जो लोग पार्टी को कह रहे हैं कि हम बड़ी वफादार हैं, हमारे साथ अनजस्टिफिकेशन है, तो वो मीडिया में रह करके पार्टी के नेताओं और पार्टी के छवि खराब कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो उनसे समाज पूछ लीजिए, जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम जो है सवाल किए हैं कि आप पार्टी के हैं कि नहीं। यदि पार्टी के होता तो वो फोरम पर रह करके विरोध करता। रहा बात पप्पू जी, तो ये कांग्रेस के ये जो है विचारधारा से, हमारे नेता दोनों नेताओं के विचारधारा से जुड़ चुके हैं। इनकी अपनी एक स्थान और महत्व है। ऐसे मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूँ, तो मुझे भी गालियां पड़ रही है सोशल मीडिया पे। ये बता दीजिए ना, पार्टी में है कि नहीं? ठीक है, मैं क्या बोला, पार्टी के विचारधारा से जुड़ के ये खुद पार्टी में है और पार्टी में विचारधारा से तो कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन पार्टी में है या भाई नहीं? आप संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं बाबू जी, सॉरी, अब सवाल ये है कि अब देश में लोकसभा का चुनाव भी होगा, आप लोग ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं दो बात करना चाहूँगा, सिर्फ दो बात। पहली बात, हम वीवीपैट की काउंटिंग चाहेंगे। हमारे नेता भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, वीवीपैट का मैं काउंटिंग चाहता हूँ। दूसरी बात, जो हमारे नेता के खिलाफ 172 आदमी ने चिट्ठी लिखा है, मैं उसकी पूरी संपत्ति की जांच चाहता हूँ। और वो लोग बीजेपी के दलाल कैसे रहे हैं, वो 172 आदमी, और किस तरह उन लोगों की साजिश बीजेपी के साथ कैसे रहा है, मैं उन 172 लोगों की इंक्वायरी चाहता हूँ कि ये लोग अपने संपत्ति को डिस्क्लोज करें कि इन लोगों के पास कितनी संपत्ति है और ये संपत्ति कैसे आई, और बीजेपी के कहने पर किस तरीके से ये राहुल गांधी जी, 172 आदमी कंट्री में नहीं है ना, 172 आदमी से कई करोड़ ज्यादा कंट्री में है। 37 करोड़ लोग कांग्रेस और राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, 37 करोड़। इसलिए आप लोगों से विनती है, ये चाटुकार लोगों का बयान को प्रश्नवाल चिन्ह मत बनाइए। मैं पैर पकड़ता हूं, सदाकत आश्रम विनोबा गांधी नेहरू की भूमि है और इसको मैं मंदिर मानता हूं वैचारिक रूप से, और मंदिर और विचारों की जगह आना पप्पू यादव पूर्णकालिक कांग्रेसी है,
था और रहेगा। ईवीएम से वोट चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगला जो नहीं नहीं, हमारे नेता ने कह दिया। पप्पू यादव जी के बारे में आप लोग भले कंफ्यूजन कर ले, लेकिन ये पप्पू यादव जी कांग्रेस का एक हिस्सा है, ये हिस्सा रहेंगे और हिस्सा है। मेरी माँ किस चीज से चुनाव लड़ी? कांग्रेस से। मेरी पत्नी किस चीज से चुनाव लड़ी? मेरे दादा और मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे और कांग्रेस मेंबर थे। मेरे नाना कामेश्वर मंडल कार्य समिति में। इंडिपेंडेंट का मतलब हम एसोसिएट मेंबर है कांग्रेस के। और आप ईवीएम की बात कर रहे हैं ना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। यही 2028 के चुनाव नहीं, उन्होंने घोषणा कर दिया पंचायत चुनाव हम बैलेट पेपर पकड़ा है। तो भाई ये लोग जो है अब कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐसा किया गया, ये किया गया, वो किया गया, और जो कुछ ये तथाकथित लोग हैं जो यहाँ पर हंगामा मचा रहे हैं, ये लोग उस समय केयरफुल नहीं थे। ये लोग पार्टी की जो गरिमा है उसको धूमिल करने में लगातार लगे हुए थे। बाइट दे रहे थे मीडिया में, सोशल मीडिया पे, कि भाई इस तरह का माहौल बना है। अब इन लोगों पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन ये कार्रवाई अब किस माध्यम से होगी ये इंतजार करना होगा। तो चलिए इंतजार करें और देखते हैं कि कार्रवाई होती है इन लोगों पर। जो 42 लोगों को नोटिफिकेशन किया गया है, नोटिफाई किया गया है कि भैया अब आप लोग जवाब दीजिए कि ऐसा छवि क्यों धूमिल कर रहे थे पार्टी की। तो अब इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या पार्टी में बने रहेंगे या फिर इनको कुछ वर्षों के लिए ये निष्कासित किया जाएगा? चूंकि पहले भी ऐसा होता आया है, तो अब हो सकता है कि इस तरह के माहौल बने। इंतजार करते हैं, बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।